हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो उस डाइपोल पर कितना टॉर्क आएगा। कोई डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो उस पर कितना टॉर्क आएगा, इसका डेरिवेशन आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। हम लोग बोर्ड पर है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है। देखिए ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। हमने दिखा दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, तो ये डाइपोल बन गया। ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ मिड है, ये मिड पॉइंट है, तो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया। यहाँ से ये डिस्टेंस एल है और यहाँ से भी डिस्टेंस ये एल है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाता है। थीटा एंगल सेंटर से यहाँ से ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है डाइपोल? थीटा एंगल बना रहा है। देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है। ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। देखिए थीटा एंगल बनाता है, हमने मान लिया कि थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि क्या टॉर्क होगा, इस डाइपोल जो है कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से इस माइनस क्यू चार्ज से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक थ्योरी है यहाँ पे, when two equal and opposite forces which do not have same line of action, when two equal and opposite forces, देखिए होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये चार्ज रखा हुआ है। तो कोई चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई के बराबर लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और चार्ज Q हो तो इसमें जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो फोर्स कितना लगेगा? वो फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर लगेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स Q इंटू ई के बराबर, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो जो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे फोर्स इधर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि नेट फोर्स कितना हो रहा है डाइपोल पे। तो लिखेंगे नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल। तो देखिए जितना फोर्स इधर F इक्वल टू क्यू है, उतना ही फोर्स F इक्वल टू क्यू इधर है। तो नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। क्या हो जा रहा है? ये इच अदर कैंसिल कर जाएंगे, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स, ये दोनों फोर्स जो है इच अदर क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। वेक्टर है तो दोनों फोर्स इच अदर कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं होगा। क्यों टॉर्क कैंसिल नहीं होगा? देखिए इसलिए टॉर्क कैंसिल नहीं होगा कि ये क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। इस डाइपोल का पोल यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे रहेगा। नेचुरल बात है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ये जो डाइपोल है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रोटेट करेगा? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसके चलते ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है
ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। मतलब ये पूरे डाइपोल को इस तरह से रोटेट करवाना चाहेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा। क्लॉकवाइज में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कराएगा। तो टॉर्क यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ पर भी टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज में है और यहाँ पर भी टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज में है। तो टॉर्क दोनों चार्ज के चलते जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो एडअप हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल तो जीरो हो गया, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, नेट टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है। लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस वी डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, इट प्रोड्यूस टॉर्क एंड इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करा देगा। अब समझ गया कि फोर्स तो कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों को वेक्टर एडिशन करेंगे तो इस अदर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर भी टॉर्क क्लॉकवाइज है और यहाँ पर भी टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए टॉर्क कैंसिल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे टोटल टॉर्क, तो टोटल नेट टॉर्क, या लिखेंगे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल। तो नेट टॉर्क कितना होगा बच्चों डाइपोल पे, मान लीजिए कि ये वाला जो टॉर्क है ये है टॉर्क 1 और ये वाला जो टॉर्क है ये है टॉर्क 2, ये है टॉर्क 2। तो दोनों टॉर्क हम वाले यहाँ पे टॉर्क मान लिया, यहाँ पे टॉर्क 2 मान लिया। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दोनों टॉर्क किसमें है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों टॉर्क ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने लिख दिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये टॉर्क नेट लिखेंगे तो टॉर्क लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये है, फोर्स हमारा एफ, फोर्स हमारा क्या है एफ, तो हम लिख दिए एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ये डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये 90 डिग्री यहाँ से ये फोर्स है, फोर्स से ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है, यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये डाइपोल जो है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं कि ये आर है, क्या है ये, आर है, आर है बच्चों। तो ये और ये वाला जान रहे हैं कि एल है, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का हाफ डिस्टेंस जो है डाइपोल का हाफ डिस्टेंस क्या होता है, एल होता है, पूरा डिस्टेंस 2l होता है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल बन गया इस ट्रायंगल में लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर ये वाला आर हो गया, हमने आर मान लिया, आर हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और कर्ण ये है, हाइपोटेनस एल है, तो आर बाई एल। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल साइन थीटा। आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एल साइन थीटा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो टॉर्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ इंटू, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सीधा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आर, और आर इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, एल साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे एल साइन थीटा प्लस टॉर्क टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा एंगल है, और देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एल है, इधर एल, इस डायरेक्शन में एल है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो एल है, ठीक है, ये है एल, ठीक, तो एल साइन एल कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा, एल साइन थीटा होगा।
ये एल कॉस थीटा और ये वाला क्या होगा, एल साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एल साइन थीटा, यानी अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हुआ हमारा क्या हो गया, एल साइन थीटा हो गया। तो एफ इंटू एल साइन थीटा, एफ इंटू एल साइन थीटा। तो टॉर्क नेट कितना हो गया हमारा टॉर्क नेट हो गया 2f एल साइन थीटा। नेट टॉर्क हमारा आ गया, यही आ गया 2f एल साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ा करके इसको डिराइव कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो टॉर्क नेट हम लिख रहे हैं, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 2f एल साइन थीटा है, ठीक है ना, 2f एल साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2, ये f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू ई। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू ई। तो 2 लिखेंगे, q लिखेंगे, e लिखेंगे, a लिखेंगे, साइन थीटा। एज इट इज हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 2। अब इसको देखिए ऐसे लिखना है, इसको अरेंज कर देना है। e को पहले लिख लेते हैं और q इंटू 2l लिखते हैं और इसको लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको लिखेंगे e इंटू पी इंटू एल साइन, e इंटू पी इंटू साइन थीटा, e इंटू पी इंटू साइन थीटा। तो e क्रॉस p साइन थीटा हो, e इंटू पी साइन थीटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट हमारा कितना आ गया, पी ई साइन थीटा आ गया। ये हमारा आ गया फार्मूला कि नेट टॉर्क कितना होगा डाइपोल मोमेंट पर, ये डाइपोल पर जो है नेट टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये जो टॉर्क है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये नेट टॉर्क हमको निकल गया पी ई साइन थीटा। नेट टॉर्क कितना निकल गया, पी ई साइन थीटा। अब ये समझने की जरूरत ये है कि पी ई साइन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या फिर लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू ई क्रॉस पी, दोनों में पी साइन थीटा होगा। तो कौन लिखेंगे कौन नहीं लिखेंगे समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। पी क्रॉस ई लिखेंगे या ई क्रॉस पी लिखेंगे, इसको अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि दोनों में पी साइन थीटा होगा, दोनों में पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको समझने के ऐसे देखते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क है बच्चों, यहाँ पर जो टॉर्क आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है। हमने लिखा था यहाँ पे कि क्लॉकवाइज में है, इस तरह से घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या किसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है टॉर्क, पी क्रॉस ई करते हैं पहले। तो पी का डायरेक्शन ऐसे है, पी का डायरेक्शन ऐसे है और ई का डायरेक्शन ऐसे है। पी का डायरेक्शन ऐसे है, ई का डायरेक्शन पी का डायरेक्शन ऐसे है और ई की तरफ घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, ये वाला हमारा जो उंगली है वो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। पी से ई की तरफ घुमा रहे हैं तो हमारा कहाँ जा रहा है उंगली, ये 4 फिंगर्स क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो ये पी क्रॉस ई होगा, ये पी क्रॉस ई होगा। ई क्रॉस पी क्यों नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। ई ऐसे है, ई का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, पी की तरफ घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 4 फिंगर जा रहा है। ये चारों फिंगर कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हमारा डायरेक्शन है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन है नहीं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला सही है, पी क्रॉस ई होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। आप समझ गए होंगे कि टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई लिखेंगे, ई क्रॉस पी नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, डेरिवेशन भी समझ गए होंगे कैसे हमने पी क्रॉस ई लाया है। ठीक है, अब हम इस पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारा टॉर्क इज इक्वल टू आए, इसको फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। टॉर्क इज इक्वल टू हमारा आ गया पी क्रॉस ई। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन होगा तो कैसे होगा। एक तो हो गया टॉर्क का क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। बट पी क्रॉस ई से अगर हम लोग निकालेंगे, पी क्रॉस ई से निकालेंगे तो टॉर्क घुमाएगा किधर, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि पी भी क्या है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब देखिए पी का डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में है और ई की तरफ घुमा रहे हैं,
तो टॉर्क कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। टॉर्क कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो ध्यान रखना है नेट टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा। अच्छा आगे हम कुछ देख लेते हैं। व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम, कुछ इसमें सिचुएशन है। पहला है व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम, व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, टॉर्क इक्वल टू आया था P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा। तो थीटा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कर जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू क्या मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी ये वाला जो टॉर्क है, ये वाला जो डाइपोल है, वो डाइपोल कुछ इस तरह से अरेंज रहेगा। डाइपोल कुछ इस तरह से अरेंज रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डाइपोल कुछ इस तरह से रहेगा, माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया। ये डाइपोल कुछ इस तरह से अरेंज रहेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। तो इस पे जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम रहेगा और ये टॉर्क इस तरह से जाएगा, इस तरह से घुमा करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये टॉर्क का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम होगा। दूसरा है कि व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, व्हेन इज टॉर्क मिनिमम, मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो मिनिमम कब होगा बच्चों, अब समझ गए होंगे कि हमारा PE साइन थीटा है, टॉर्क इक्वल टू क्या है PE साइन थीटा है, टॉर्क इक्वल टू है PE साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 को होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है 0 को होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 को होता है, इसका मतलब है कि इस बार डाइपोल जो है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर डाइपोल रहेगा तो हमारा क्या होगा, थीटा क्या होगा मिनिमम होगा, थीटा 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा 0 होगा। इस कंडीशन में टॉर्क 0 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0 होगा, तो टॉर्क इसमें मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें दो केस आते हैं, थीटा इक्वल टू इधर 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक, अब ऐसे भी अगर रहेगा, अगर क्या रहे ऐसे रहेगा 180 डिग्री पर रहे, यानी अभी तो ये वाला जो डाइपोल था वो इधर माइनस क्यू चार्ज था और इधर प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था 0। ये डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। थीटा इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को चाहता है कि अपने डायरेक्शन में अलाइन कर दे, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कर दे। अपने डायरेक्शन में डाइपोल को क्या करे, अलाइन करे, अलाइन करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा इक्वल टू क्या कर दे 0 कर दे। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा अचीव हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पोजीशन है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा टॉर्क, इधर प्लस क्यू हो जाएगा चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज होगा, है ना। तब टॉर्क का डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो देखिए इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ये, बट ये अनस्टेबल रहेगा। ध्यान रखना है ये वाला कंडीशन जो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का, ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा बट ये अनस्टेबल रहेगा। थोड़ा सा इसको अगर हम पुश करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इम्पल्स अगर हम देंगे तो ये घूम करके फिर ऐसे हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर इसमें हम इम्पल्स दें तो ये घूम करके फिर जो है ये ऐसे हो जाएगा, यानी प्लस क्यू चार्ज इधर हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज इधर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम
कौन से एंगल पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से एंगल पे होगा। जैसे देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 0 था, यानी माइनस क्यू चार्ज इधर था, प्लस क्यू चार्ज इधर था, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम पुश करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे करेंगे, तो ट्विस्ट करेंगे तो फिर ये अलाइन होकर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर ये अलाइन होकर इसी डायरेक्शन, थोड़ा सा पुश किए इधर, ये इधर पुश किए तो ये अलाइन होकर फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रह जाएगा, यानी ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा तो ध्यान रखना है, ये दो बातें और भी थी इंपॉर्टेंट जो हमने आपको समझा दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कैमरा को देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। हाँ सही है। इसमें एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 ये कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। इसका मास है m और इसका मास भी है m। चार्ज का मास क्या है, m है। चार्ज जो है यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू और इसका मास m है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मास m है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये वाला जो है ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ये बना रहा है जो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डाइपोल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चे, तो कहता है जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल इज रिलीज्ड, जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल इज रिलीज फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। जब हम इस डाइपोल को छोड़ देंगे, तो डाइपोल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, डाइपोल ऐसे घूमना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, ये ऐसे 0 डिग्री को आना चाहेगा। हम बताए ना कि ये क्या करेगा, ये अलाइन होना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहता है। तो जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे, जैसे ही इस डाइपोल को छोड़ेंगे, तो ये वाला ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल घूम करके इस तरह से आना चाहेगा, ऐसे घूमना चाहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को आना चाहेगा। तो कहता है कि जब इसको हम रिलीज करते हैं तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन यही है। ठीक है, जस्ट एट द मोमेंट, क्वेश्चन यही है कि जस्ट एट द मोमेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट एट द मोमेंट dipole is released, dipole is released, just at the moment dipole is released, find the angular acceleration, find the angular acceleration। उस समय हमको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है जब जिस समय ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, आइए निकालते हैं इसको। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है खाली। तो हमको निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़े होंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो इसको लिखेंगे वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब टॉर्क इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और भी हम पढ़े हम P क्रॉस E, या P क्रॉस E, ये अभी एक फॉर्मूला और भी हम पढ़े हम क्या पढ़े, तो P क्रॉस E पढ़े, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिख देते हैं। तो P क्रॉस E यानी Q इंटू 12 इंटू E, Q इंटू 12 इंटू E इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है बच्चे, यही होता है फॉर्मूला। हमने P क्रॉस E को ये फॉर्मूला में तोड़ दिया और आई अल्फा का छोड़ दिया। अब ये Q दिया हुआ है, Q ये दिया हुआ है,
ये लेंथ 2l है तो 2l ही रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड D है तो E रह जाएगा। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, हमने 1/2 पुट कर दिया इक्वल टू I। अब यहाँ पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है mr², I इक्वल टू क्या होता है mr², है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr²। तो इसका ये डिस्टेंस कितना है l है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चे -q, चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास m है, और डिस्टेंस यहाँ से ये घूमेगा, ये है सेंटर ऑफ द डायपोल, तो यहाँ से घूमेगा, सेंटर ऑफ डायपोल से इसका डिस्टेंस कितना है l है, और यहाँ ये भी डिस्टेंस कितना है तो l है, ये भी डिस्टेंस कितना है तो l है ना। सेंटर ऑफ डायपोल से हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को, चार्ज और सेंटर ऑफ डायपोल, तो ये l है, ये भी l है, इसी के अराउंड घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I इक्वल टू इसका मास हो गया m और इसका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक m² प्लस इसका मास कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें जोड़ने वेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, सीधा स्केलर वे में इसको ऐड कर देते हैं, m² प्लस m, और ये भी डिस्टेंस है m², तो I इक्वल टू कितना हो गया 2ml², I इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2ml², है ना। तो I इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे 2ml² इंटू अल्फा, यही एंगुलर एक्सीलरेशन है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये l से एक l कैंसिल हो रहा है, ये l से एक l कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है 2 to the 4, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, हमको निकालना है अल्फा, हमको क्या निकालना है अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा निकालना है बच्चों, तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा फार्मूला, अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2l है, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा q इंटू ई इज इक्वल टू 2ml अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया QE बटा 2ml, QE बटा 2ml। एंगुलर एक्सीलरेशन हमको निकालना था, यही एंगुलर एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट कर लिए, हमारा निकल गया एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, ये निकल गया एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा, ठीक है। तो अब समझ गए, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे हमने कैसे डील किया इसको, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल्स, आवर स्टूडियो, थैंक यू।